नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी लड़ाई की कहानी लेकर आए हैं जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। ये कहानी एक ऐसे युद्ध की है जिसने ना सिर्फ एक बहुत बड़ी सल्तनत को हिलाकर रख दिया, बल्कि जंग लड़ने के तौर तरीकों को भी हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल ये है कि क्या सच में 5,000 सैनिक अपने से दोगुनी यानी 10,000 की सेना को वो भी एक खुले मैदान में हरा सकते हैं? ये सवाल ही इतिहास की सबसे हैरान कर देने वाली लड़ाइयों में से एक की बुनियाद है। और ये सब हुआ प्रतापगढ़ की मशहूर जीत के सिर्फ 48 दिन बाद। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं प्रतापगढ़ की जीत के ठीक बाद से। जब अफजल खान की मौत की खबर बीजापुर के दरबार में पहुंची तो मानो वहां मातम छा गया। आदिलशाही सल्तनत के लिए ये सिर्फ एक हार नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सदमा था। अपने सबसे काबिल सेनापति को खोने के बाद सुल्तान अली आदिल शाह गुस्से से भर गया। उसने बदला लेने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। ये कोई आम फौजी अभियान नहीं था, ये गुस्से और बदले की आग में जल रही एक मुहिम थी। और इस बार फौज की कमान सौंपी गई रुस्तमे ज़मान को, और उसके साथ था अफजल खान का बेटा फजल खान, जिसकी आंखों में सिर्फ इंतकाम था। दिन था 28 दिसंबर 1659। कोल्हापुर के मैदान में दो बड़ी ताकतें आमने सामने खड़ी थीं। उस दिन की सुबह शाम होने से पहले इतिहास लिखने वाली थी। अब देखिए, एक तरफ थी एक विशाल फौज जो भारी भरकम हथियारों और कवचों से लैस थी, और दूसरी तरफ थी एक छोटी बहुत फुर्तीली सेना जो जुनून से भरी हुई थी और अपनी मिट्टी के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। आदिलशाही सेना में 10,000 से भी ज्यादा सैनिक थे। सोचिए, एक चलती फिरती ताकतवर मशीन। उनके पास बड़े बड़े जंगी हाथी थे, उस जमाने के सबसे अच्छे हथियार थे, और अपनी ताकत पर उन्हें पूरा भरोसा था। और उनके सामने कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज की कमान में सिर्फ 5,000 मराठा घुड़सवार। उनके पास कोई भारी तोपें या मोटे कवच नहीं थे, थी तो बस हल्की तलवारें और अपने राजा पर अटूट विश्वास। अब इतनी बड़ी और ताकतवर फौज के सामने कोई भी दूसरा राजा होता तो शायद बचाव करने की सोचता, लेकिन शिवाजी महाराज का प्लान तो कुछ और ही था, कुछ ऐसा जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। आदिलशाही सेना अपनी पारंपरिक रणनीति को लेकर बहुत कॉन्फिडेंस थी। उन्होंने एक विशाल अर्धचंद्राकार, मतलब आधे चांद जैसा चक्रव्यूह बनाया। ये एक ऐसा मिलिट्री फॉर्मेशन था जो दुश्मन को किनारों से घेर कर बीच में ही कुचल देता था। इससे बचना लगभग नामुमकिन माना जाता था। लेकिन शिवाजी महाराज ने ठीक इसका उल्टा किया। उन्होंने दुश्मन पर वहां हमला करने का फैसला किया जहां वो सबसे मजबूत था, यानी ठीक बीच में। ये एक ऐसी चाल थी जिसकी किसी को भी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपनी सेना को बड़ी ही समझदारी से 3 हिस्सों में बांट दिया। महाराज खुद बीच से होने वाले हमले को लीड करने वाले थे, जबकि उनके सबसे भरोसेमंद सेनापति नेताजी पालकर को किनारों से हमला करने की जिम्मेदारी दी गई। जैसे ही सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ी, दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने थीं। कोल्हापुर के मैदान की शांति अब एक भयानक तूफान में बदलने वाली थी। और हर हर महादेव के जयघोष के साथ 5,000 मराठा घुड़सवार एक लहर की तरह सीधे 10,000 की आदिलशाही सेना के दिल में जा घुसे। ये एक ऐसा नजारा था जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। जैसे ही दोनों सेनाएं टकराईं, तलवारों और भालों का एक तूफान सा आ गया। फुर्तीले मराठा सैनिक अपनी तेजी का फायदा उठाकर आदिलशाही सैनिकों के भारी कवच को बेकार कर रहे थे। मैदान देखते देखते खून से लाल हो गया। और यहीं पर मराठों की चतुराई देखने को मिलती है। उन्होंने हाथियों को घायल करना शुरू कर दिया, जिससे दुश्मन का सबसे बड़ा हथियार ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। पागल हाथी अपनी ही सेना को रौंदने लगे। जैसे ही आदिलशाही सेना का सेंटर टूटा, नेताजी पालकर ने दोनों किनारों से जबरदस्त हमले कर दिए। दुश्मन अब पूरी तरह से एक जानलेवा घेरे में फंस चुका था। उनका वो अजय माना जाने वाला चक्रव्यूह ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। जब फौज का ढांचा टूट गया और हौसला पस्त हो गया, तो आदिलशाही कमांडरों के सामने एक ही सवाल था, लड़ें या भागें। अपने सेनापतियों को कायरों की तरह भागता देख आदिलशाही सेना का मनोबल पूरी तरह से टूट गया। फजल खान और रुस्तमे-ज़मान दोनों अपनी हजारों की फौज को मरता छोड़कर मैदान से भाग निकले। मराठों ने सिर्फ जीत हासिल नहीं की, बल्कि उन्होंने दुश्मन को मीलों तक खदेड़ा। और इस जीत में उन्हें 12 जंगी हाथी, 2,000 से ज्यादा अरबी घोड़े और अनगिनत हथियार हाथ लगे। सोचने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी और शानदार जीत
प्रतापगढ़ की उस ऐतिहासिक विजय के ठीक 48 दिनों के अंदर हासिल की गई थी। इन 2 जीतों ने यह साफ कर दिया था कि मराठे अब एक ऐसी शक्ति बन चुके थे जिससे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये लड़ाई सिर्फ एक फौजी जीत से कहीं बढ़कर थी। इसने युद्ध की रणनीतियों को तो बदला ही, साथ ही एक ऐसी सीख दी जो आज भी उतनी ही जरूरी है। शिवाजी महाराज की इस रणनीति से सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि जब चुनौती बड़ी हो तो उससे बचने की बजाय पूरी ताकत से सीधे उसका सामना करना चाहिए। हिम्मत और सही रणनीति से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। ये युद्ध साबित करता है कि जंग सिर्फ संख्या या हथियारों के बल पर नहीं, बल्कि रफ्तार, हौसले और एक बेहतरीन लीडरशिप के दम पर जीती जाती है। ये इतिहास के पन्नों से मिली एक ऐसी सीख है जो कभी पुरानी नहीं हो सकती।